हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पेरेंट्स को कैसे बताना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए और किसे बताएं, कैसे बताएं। और काफ़ी बार मैंने हॉरोस्कोप रीडिंग के दौरान लोगों के ये प्रश्न बहुत रहते हैं, क्या मैं अपने पार्टनर को इस जर्नी के बारे में बता सकता हूँ, अपने डीएम को, डीएफ को बता सकता हूँ। दोस्तों, अगर सोलमेट का कनेक्शन भी है, आप एक इंस्टेंट ट्रिगर महसूस करते हैं, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गया, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए, काफ़ी बार लोगों का ये प्रश्न रहता है। इसी पे हम बात करने वाला है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, पेरेंट्स को कैसे बताएं, क्योंकि आप इस जर्नी में हैं। अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं, महसूस करें, ये सारी पॉइंट्स आप पे मिल रहे हैं। इससे पहले मैं रीयूनियन में जो पॉइंट बताएं, साइन और सिम्टम्स बताएं। अगर हॉरोस्कोप में शिव शक्ति का योग आप में बन रहा है, आप भी किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में, अवेकनिंग के फेज़ में हैं, तो एक कमी का एहसास आपको ऐसा ढूंढते रहते हैं पूरे जीवन, बचपन से ही वो एहसास आपके अंदर है, और एक पार्टनर आपको मिलता है, अचानक आप ट्रिगर होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है, आपके हायर चक्र फॉर्म काम करने लगते हैं और काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस एक्चुअली आपकी लाइफ में आते हैं। दोस्तों, कई बार पृथ्वी पे वैसे 3 तरह के रिलेशनशिप आते हैं। मैं कई बार देखने को मिलता है, हम कार्मिक को भी ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष है तो यहाँ पे अप डाउन आएगा, वहाँ पे भी सिम्टम साइन हो सकते हैं सिमिलर, लेकिन आपको ठीक से देखना है कि क्या वो मेरे ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि अगर वो कार्मिक होंगे तो आपका जीना दूभर कर देंगे। हो सकता है पहले आपके बीच ट्यूनिंग और बॉन्ड अच्छा बन रहा हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे अगर मैरिज हो जाती है तो सडन उनका नेचर चेंज हो जाना और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। दूसरा जो रिलेशनशिप होता है सोलमेट का होता है, जहाँ एक दूसरे को ये लोग हील करते हैं, सपोर्ट करते हैं और लाइफ की दिशा को और गाड़ी को आगे ले जाते हैं। दोस्तों, तीसरे तरह का कनेक्शन है जो स्पेशल तरह का कनेक्शन है। सोलमेट वैसे बहुत सारे होते हैं, कई बार इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि सोलमेट मेरा एक मिला, दूसरा कैसे मिल गया। एक्चुअली सोलमेट बहुत सारे हैं। जैसे मेट, अच्छा, हमारी किसी से दोस्ती होती है, हमारा वो साथी है, हमने उससे कुछ सीखा, उसका एक कॉर्ड कनेक्शन हमारा बन गया, इमोशनल कनेक्शन बच गया, मेंटल कनेक्शन बन गया, वो बाय बर्थ कैरी करता है। हम उसको बर्थ बाई बर्थ जाके एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, हील करते हैं। बट ट्विन फ्लेम जर्नी टोटली डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को मिरर कर रहे हैं। डैट्स वाई कि ये जर्नी थोड़ी सी टफ भी है, ये जर्नी थोड़ी सी एक दूसरे को एक ट्रिगर भी करती है, बहुत हाई लेवल का ट्रिगर करती है आपके हायर वर्जन बनने में, सोल के कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने के लिए। और अगर आपको ये महसूस हो गया है, क्योंकि इसके विषय में मैंने डिटेल से बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें साइन और सिम्टम्स बताए हैं। अगर आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में इस तरह का योग बन रहा है, आपने सारे साइन और सिम्टम्स महसूस कर लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो गई है, देन पेरेंट्स को ये बताना है। क्योंकि विदाउट इसके, अगर आप इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं तो कहीं ना कहीं अप डाउन आएगा। अगर हमको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो कैसे बताना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेडिटेशन और इनर हीलिंग करनी होगी। विदाउट थ्रॉटल चक्र के एक्टिवेशन के अपनी बात आप दूसरों को व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि डिफ़िकल्ट यहाँ फैमिली बैकग्राउंड रहता है, ट्रेडिशनल रहता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से चीज़ों को मानने वाले, रिचुअल को फॉलो करने वाले, वहाँ से ऊपर नहीं हम लोग सोच पाते, एक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हैं, फैमिली हमारी नहीं सोच पा रही है। इस केस में आपको थ्रॉटल चक्र हायर फॉर्म में आपका होना चाहिए। वैसे भी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, ये हायर चक्र पे डाउन आपका एक्टिवेट हो ही जाएगा, लेकिन ये कितनी फ्रीक्वेंसी का है, कितनी हाई लेवल का है, मैंने इसके विषय में डिटेल से वीडियो बनाई है। हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू हील, और इसके हायर वर्जन पे पहुँचे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाएंगे। और आपके कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है, और आपकी कुंडली में सेकंड हाउस किस जगह, वहाँ का लॉर्ड कौन है। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। 1 लिखा होगा तो यहाँ का लॉर्ड मंगल हो जाएंगे, 2 लिखा होगा तो शुक्र हो जाएंगे, यहाँ पे 3 नंबर सेकंड प्लेस पे लिखा होगा तो उसके लॉर्ड बुध हो जाएंगे, 4 नंबर होगा तो चंद्रमा हो जाएंगे, 5 होगा तो सूर्य हो जाएंगे। इस तरह के 12 राशियों की वहाँ का लॉर्ड कौन है, अगर उसको आप जान गए हैं तो उस ग्रह का उपाय करिए, उसको वहाँ जाके, उनके पास है सूर्य का आपका हो तो सूर्य के पास कोई आराधना करिए, उनके साथ रुकिए, उनकी बातों को शेयर करिए, कम्युनिकेशन हाई करिए उनके साथ। देखेंगे आप, अगर आपका शनि निकलता है तो ये सारी चीज़ें करिए। राइटिंग करिए, बुध निकलता है और राइटिंग करिए, क्योंकि वाणी के कारक होते हैं आपके, तो बहुत आसानी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ही
इन सब चीज़ों को अपने पेरेंट्स से बताएं। और डेफिनेटली अगर एक बार आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है विशुद्धि चक्र की, थ्रॉटल चक्र की, तो कोई भी बात आपकी मानेगा, आपकी बातों में वजन होगा, आपकी बातों में संतुलन होगा और संतुलित तरीके से कोई बात स्पष्ट रूप से सत्य के साथ कही जाए तो कोई भी जितना भी स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड है, जितना भी क्लोज है, वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। तो बिलीव करिए, मेरे बहुत सारे लोगों से ऐसा बताया है और उनके लाइफ में ये काम करता है। पर्सनल रीडिंग के दौरान ऐसा फैमिली में मेरे सामने आई है जो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल है, रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रही है, बहुत ज़्यादा उसी तरीके से चले जा रहे हैं। अब आपको वाइब्रेशंस कैसे इमिट करनी है, लव की वाइब्रेशन इमिट करनी है, प्यार की वाइब्रेशन इमिट करनी है, तब सामने वाला टोटली बात मानेगा। बट ये तभी मनाए जब आपको क्लियर हो कि समवन मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, आपको ये पता चल गया पेरेंट्स को मना लेना, फ्रेंड्स को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। दोस्तों यहाँ आप जो फील कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो कभी भी आपके फ्रेंड्स नहीं फील कर सकते। हो सकता है आपको बेटर फील होता हो, आपको एनर्जी एनहांस लग रही हो, लेकिन उस लेवल का आप चाहे जितना एक्सप्रेस कर लें, सामने वाला उस चीज़ को सुनेगा लेकिन टोटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि इस जर्नी में जो होता है वही एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको आप खाना खा के स्वाद पता चल सकता है। उसी तरीके से ये जर्नी भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। आप जिस तरह से इमोशनली खालीपन महसूस कर रहे हैं, एक कमी का एहसास कर रहे हैं, आपके इमोशंस में जो अप डाउन आ रहे हैं, वो तेज़ से आपके हार्ट चक्र में कुछ हो रहा है, वो एक्चुअली आप होंगे ट्विन फ्लेम तभी आप फील ही कर पाएंगे। हम सेकेंड बात करते हैं कि अपने पार्टनर को बताना चाहिए। दोस्तों फ्रेंड्स को कोई फ़ायदा नहीं है बताने से, क्योंकि आप उसको समझा एक्यूरेट नहीं सकते। आप ये फील करने वाली चीज़ है, तो आप उनको महसूस करा सकते हैं अगर डीपर कनेक्शन है, अगर सोलमेट है, अगर कोई हस्बैंड के रूप में है, अगर अच्छे सोलमेट हैं तो उनको भी आप ये चीज़ बता सकते हैं, तो टोटली एग्री होंगे, वो चीज़ को समझेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो उतना अच्छा बॉन्ड नहीं है तो नहीं समझा पाएंगे आप। दोस्तों अगर हम पार्टनर को ये बताते हैं, मतलब अपने डीएम या डीएफ को बताते हैं, तो क्या यह काम करता है? दोस्तों इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि टोटली काम नहीं करता है। बिकॉज़ अगर आपने बताया तो वो उन चीज़ों को अलग तरीके से लेना शुरू कर दिए, जैसे फ्रेंड लेते हैं, उस तरह से समझना नहीं, वो भागने लगेंगे। और इस केस में बिल्कुल भी ना बताएं जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं है। अगर उनकी कहीं ना कहीं मेडिटेशन पे वो बिलीव करते हैं, एनर्जीज़ को रीड कर पा रहे, वो एक इम्पैथ हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल को जानते हैं, समझते हैं, तब आप उनको बताइए, उनको समझाइए, तब वो बखूबी उन चीज़ों को समझ जाएंगे। लेकिन अगर 3D प्लेन पे उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, वो जागे नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं अभी मेडिटेशन नहीं किए हुए हैं, तो उनको बिल्कुल भी मत बताइए। उनसे हो सके अगर वो कुछ अप डाउन कर रहे हैं, सेपरेशन आया हुआ है, तो थोड़ी देर उनसे दूर रहिए। क्योंकि यहाँ डीएम हो या डीएफ हो, आप दूर रह के उसको हीलिंग प्रोवाइड करिए। अब दूर से हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इसकी बहुत पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूँ कि कैसे प्रोवाइड करते हैं हीलिंग। और ये हीलिंग जब भी आप करेंगे, आप देखेंगे सामने वाले की एनर्जी इनहैंस होंगी। तो आप हीलिंग करिए, बट उनको सीधे बताइए नहीं। अगर बताएंगे तो आपको उनको लगेगा आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन जोड़ रहे हैं, आत्मा का कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तो उनको अजीब लगेगा। उस केस में वो पूरी तरह से भाग भी सकते हैं। मैंने काफ़ी केसेस में देखा है, लोगों ने बता दिया है तो मेरे डीएम हो, तो मेरे डीएफ हो, हम एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो सामने वाला इग्नोर करने लगता है। इन सब चीज़ों को लोग थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। उसके बाद जब अवेकनिंग उनकी होने लगे, तब आप धीरे धीरे करके बताइए, एनर्जी फील कराइए, रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए कि हाँ मैंने आपको टच किया, देखिए आपको क्या महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन टॉक करिए। कम्युनिकेशंस में आप स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड करिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपके डीएम या डीएफ बदलने लगेगा, आपकी लाइफ चेंज होने लगी। इस तरह से एक्चुअली आपको फैमिली, फ्रेंड्स, अपने डीएम या डीएफ को हैंडल करना है। तो दोस्तों ये क्विक एंड शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई हो अपने दोस्त तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।